नमस्कार साथियों, स्टडी पॉइंट 99.9 में आप लोगों का स्वागत है। साथियों आइए आज हम परिणाम मित्र यानी ट्रांसफार्मर को देखेंगे और साथियों बारी बारी से इसमें जितने भी पार्ट वगैरह लगे हैं जैसे कंजर्वेटर, ठीक है, वकोल्ज रिले, ठीक है, ब्रीदर, ये सारे चीज़, टैंक आउटलेट, सेकेंडरी बाइंडिंग, ये सब सारे चीज़ को हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। साथियों इस वीडियो में, यह वीडियो जो है साथियों वह थ्योरी का वीडियो है और साथियों ये जो यूपी पीसीएल वाले हैं और एएलपी टेक्नीशियन वाले हैं साथियों, उनके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। हम वही चीज़ इसमें ऐड किए हैं साथियों, जो परीक्षा को देखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है साथियों, तो चलिए वीडियो को हम लोग क्या करते हैं साथियों, शुरू करते हैं। जैसे कि देख रहे हैं आप लोग स्क्रीन पे परिणाम मित्र यानी ट्रांसफार्मर, तो साथियों इसका परिभाषा होता है सीधे आम भाषा में, इसका परिभाषा आप लोग लिखिएगा। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है, क्या है साथियों, एक ऐसी युक्ति है जो निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलता है और साथियों उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलता है। तो साथियों इसका यही काम होता है कि जो निम्न वोल्टेज होता है उसको उच्च कर देगा और उच्च वोल्टेज को निम्न कर देगा। अब साथियों आता है बात एक ही, स्क्रीन पे आप जैसे कि पूरा डायग्राम ट्रांसफार्मर का देख रहे हैं, बाकी इसके हम पार्ट को पढ़ेंगे साथियों। उसके बाद में हम ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे जिसमें से स्टेप अप और स्टेप डाउन यानी ऊंचाई ट्रांसफार्मर और निम्नवत ट्रांसफार्मर दोनों, डाउन ट्रांसफार्मर दोनों पढ़ेंगे साथियों। ठीक है, उसके बाद पहले हम इसके पार्ट को देखेंगे साथियों बारी बारी से। चलिए एक बार डायग्राम में देख लेते हैं, उसके बाद हम बारी बारी से क्या करेंगे साथियों, पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि साथियों हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कंजर्वेटर टैंक, क्या है साथियों, कंजर्वेटर टैंक। जो साथियों देख रहे हैं आप लोग, कंजर्वेटर टैंक जो है साथियों, इसमें आप देख रहे हैं आधा क्या भरा हुआ है, ये आयल होता है साथियों। ठीक है, इसमें आधा आयल भरा होता है। इसका भी कारण होता है, जैसे कि इसको आप लोग ये देख लीजिए कंजर्वेटर टैंक को, जैसे कि इसका हिंदी नाम साथियों यूपी पीसीएल 2021 में इसका हिंदी नाम पूछा था। इसका हिंदी नाम में के रूप में दिया था संरक्षक। ठीक है साथियों, संरक्षक दिया था, तो ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये चीज़ें हैं क्या, लेकिन वास्तव में ये चीज़ें कंजर्वेटर टैंक ही थे। ठीक है, तो यह कंजर्वेटर टैंक की आप लोग यह जानिए, यह एक छोटा तेल टैंक होता है। ठीक है, क्या होता है साथियों, यह एक छोटा टैंक होता है जो एक बड़े टैंक से क्या होता है साथियों, लगा रहता है। और ये जो टैंक होता है ट्रांसफार्मर साथियों, इस टैंक में तेल भरा होता है और उसी में क्रूड वगैरह जितने भी होते हैं हम उसको उसमें डाल देते हैं साथियों। तो उसी को एक क्या किया जाता है, इसी से टैंक से कनेक्ट कर दिया जाता है। अब साथियों इसका कार्य क्या होता है कि यहाँ पे जो तेल भरा होता है साथियों, बड़े वाले टैंक में क्या भरा होता है, ऑयल जो होता है साथियों, ठीक है, इसको मेंटेन रखना यानी इसके स्तर को बनाए रखना। क्या होता है कि साथियों जब ये ट्रांसफार्मर हीट होता है, क्या होता है साथियों, गर्म होता है। जब ट्रांसफार्मर गर्म होता है तो इसमें तेल जो होता है उसका प्रसार होता है। क्या होता है साथियों, प्रसार होता है। तो क्या होता है कि ये जब प्रसार होता है तो इस टैंक में आकर के भर जाता है। और साथियों जब ये थोड़ा सा ठंडा होता है तो ये तेल क्या होता है, सिकुड़ता है। क्या होता है साथियों, सिकुड़ता है। अब जब सिकुड़ता है तो इसी टैंक में से ये तेल आकर के इसमें क्या होता है, भर जाता है। यानी साथियों ये जो बड़ा वाला टैंक होता है जिसमें क्रूड वगैरह ट्रांसफार्मर के जितने भी बाइंडिंग वगैरह डुबोए रहते हैं साथियों, इसके स्तर को मेंटेन करना किसका काम है साथियों, कंजर्वेटर टैंक का। अब साथियों बात ये आती है कि अगर इस कंजर्वेटर टैंक में वायु अगर यहाँ पे नहीं उपस्थित होती है तो ये तेल का स्तर नीचे जाएगा ही नहीं। जैसे कि साथियों इसके लिए हमें क्या होता है, वायु की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अगर कोई खाली बोतल है अगर, ठीक है, अगर उसमें इतना पानी आप रख देते हो, ठीक है, और बाहर से इसको ढक देते हो, तो क्या होता है कि साथियों ये जो यहाँ छेद कर देते हैं अगर, ठीक है, पूरा पानी वगैरह, मान लीजिए एक अगर ऐसे हम बोतल ले लेते हैं, ठीक है, उस बोतल में अगर छिद्र कर देते हैं साथियों चारों तरफ से, तो होता क्या है कि अगर यहाँ पे ढक्कन लगा होता है, अगर ढक्कन को हम टाइट कर देते हैं तो इस छिद्र में पानी नहीं गिरता है। ठीक है, क्योंकि साथियों इसमें वायु नहीं आ पाती है, तो यहाँ पे जो स्थान होता है वो खाली नहीं हो पाता है। तो अगर ढक्कन को हम हटा देते हैं तो इसमें से पानी क्या होता है, गिरने लगता है। तो साथियों वही काम होता है कि इसमें हमको वायु की ज़रूरत पड़ती है। क्या पड़ती है साथियों, वायु की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए हम ब्रीदर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ब्रीदर। अब साथियों जो ब्रीदर होता है इसका काम क्या होता है, ये क्या होता है, श्वास यानी श्वास से संबंधित इसको हवा प्रदान करता है। ठीक है, किसको,
कंजर्वेटर को। अब कंजर्वेटर में जब हवा जाएगा तो इसके तेल स्तर को क्या करेगा ये साथियों, मेंटेन करेगा। अब साथियों ये जो ब्रीदर होता है, इस ब्रीदर में क्या होता है कि इसके साथ वायु अगर यहाँ तक जाती है, ठीक है, तो क्या होता है कि इसमें नमी भी चली जाती है। क्या जाती है, नमी भी चली जाती है। तो इसमें क्या होता है कि कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड या सिलिका जली, ठीक है, उसका इसमें क्या किया जाता है, घोल डाला जाता है ताकि ये इस नमी को क्या करे, अवशोषित कर ले। साथियों इसको हम बारी बारी से पढ़ेंगे, स्टेप वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आइए देख लेते हैं, ये देख लेते हैं बकोल्ज रिले। इसका हिंदी नाम साथियों बकोल्ज रिले होता है। इसका काम क्या होता है, अगर ट्रांसफार्मर में ज़्यादा हीट हो जाता है, ठीक है, ट्रांसफार्मर में अगर यह ज़्यादा हीट हो जाता है या कोई भी दोष प्राप्त होता है तो यह क्या करता है, अलार्म बजाता है। क्या करता है साथियों, अलार्म बजाकर सूचना देता है। इसका काम क्या होता है, सूचना देता है। साथ ही साथ ट्रांसफार्मर के स्रोत से अलग भी कर देता है। जहाँ से ट्रांसफार्मर साथियों जो प्रथम बाइंडिंग, जो प्राइमरी बाइंडिंग होती है, जहाँ से जुड़ा होता है उसी से इसको कनेक्ट किया जाता है और ये अलार्म बजाता है और इस युक्ति से क्या होता है, हट जाता है ताकि यहाँ की लाइन क्या होती है साथियों, कट जाता है। इसका काम होता है किसका, बकोल्ज रिले का। अब साथियों यहाँ पे देखिए एक यहाँ देखिए आपको सेकेंड टर्मिनल बूसिंग होता है, जो मान लीजिए यहाँ की जो टर्मिनल होती है, ठीक है, सेकेंड टर्मिनल। साथियों जानकारी के अनुसार मैं बता दूं कि जो प्राइमरी टर्मिनल होती है वह किससे जोड़ते हैं, स्रोत से जोड़ते हैं, और सेकेंडरी टर्मिनल जो होती है उसको हम क्या करते हैं, लोड से जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं, लोड से। अगर साथियों आप ट्रांसफार्मर कभी देखे होंगे तो इस तरह से यहाँ एक बाइंडिंग की होती है जिसमें अंदर तार निकला होता है, एक बाइंडिंग के बाहर से तार निकला होता है। तो साथियों जो अंदर तार रहता है उसको हम प्राथमिक यानी प्राइमरी बाइंडिंग कहते हैं, जो बाहर की तरफ होता है उसको हम सेकेंडरी बाइंडिंग कहते हैं, ठीक है साथियों। ये एक्सप्लोरर वेंट होता है। और आइए ये देखिए ट्रांसफार्मर जो ऑयल होते हैं साथियों, हमने पहले बताया कि इसमें ट्रांसफार्मर में क्या होता है साथियों, ऑयल भरा होता है, ठीक है। आइए यहाँ देखते हैं, ये देखिए साथियों ये क्या होता है, कूलिंग ट्यूब होता है। जैसे कि आप लोगों ने ट्रांसफार्मर देखा होगा या अभी ट्रांसफार्मर हम थोड़ी देर बाद दिखाएंगे आपको, उसमें क्या होता है, इस तरह से लगे होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ऑयल भरा होता है। क्या भरा होता है, तेल जो होता है, बिजली का तेल होता है। यह साथियों एक अचालक होता है, मतलब इसमें चालक नहीं होती, चालकता नहीं पाई जाती है। और उष्मा का भी विरोधक, उष्मा का रोधक भी होता है, ठीक है, विरोधक होता है। तो इसमें क्या होता है कि ऐसे ऐसे लगा होता है, इसमें ऑयल भरा होता है। तो साथियों जब ये हीट होता है तो इसको हवा क्या होती है, जैसे कि वायु जो चलती है उससे ठंडा होता है, तो ऑयल भी ठंडा होता है। तो इसकी क्या होती है कि समय सीमा बढ़ जाती है। चलिए साथियों अगला देखते हैं हम लोग। ये हो गया आपका एक कूलिंग ट्यूब, आपने देख लिया। ये देखिए ट्रांसफार्मर टैंक, ये जो टैंक बना होता है मैंने पहले ही बता दिया। ये जो होता है कोर है, ठीक है, ये जो होता है ट्रांसफार्मर का कोर होता है साथियों, जिस पे क्या होती है, बाइंडिंग की होती है, ठीक है। अभी हम इसके बाद पहला पॉइंट इसी कोर को पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। चलिए ये टैंक आउटलेट है। तो टैंक आउटलेट का मुख्य काम होता है कि साथियों यहाँ से हम इस तेल को निकाल सकें ताकि डाल भी सकें। ये टेम्परेचर गैंग होता है साथियों, गैग, ठीक है। ये टेम्परेचर को क्या करता है, बताता है कि इस ट्रांसफार्मर का कितना टेम्परेचर है। तो साथियों हम जान रहे हैं, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। चलिए आगे चलिए। आगे इसमें कुछ पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो साथियों परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, तो इसको हम लोग देखेंगे। चलिए देखिए पहला पॉइंट दिया है, ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक युक्ति है जो वोल्टेज को निम्न स्तर से उच्च स्तर या उच्च स्तर से निम्न स्तर में परिवर्तन कर देती है। साथियों इसको हमने पहले ही आप लोगों को बताया। चलिए यह केवल एसी पर कार्य करता है, डीसी पर नहीं कार्य करता। साथियों यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। कभी भी अगर डीसी स्रोत से आप लोग इसको ट्रांसफार्मर के किसी भी प्राइमरी बाइंडिंग या सेकेंडरी बाइंडिंग में जोड़ते हैं तो डीसी का क्रूड जो होगा, कॉइल होगा साथियों, वो क्या होगा, जल जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, यह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। अगला पॉइंट, यह एसी के शक्ति तथा आवृत्ति को नहीं बदलता, ठीक है साथियों। यह एसी के शक्ति को, जैसे कि अगर एसी के शक्ति और आवृत्ति में कोई परिवर्तन ये नहीं करता। चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिए, अगर डीसी सप्लाई दी जाए, देखिए हमने पहले भी बताया, अगर डीसी सप्लाई दी जाए तो वाइंडिंग क्या होगी साथियों, जल जाएगी। क्या होगी साथियों, वाइंडिंग जल जाएगी। अब देखिए ये आदर्श ट्रांसफार्मर की बात कर रहा है। बहुत अच्छे ट्रांसफार्मर की दक्षता 95 से 99% तक ही होती है साथियों। कोई भी ट्रांसफार्मर 100% दक्षता वाला
नहीं होता है। यानी आदर्श ट्रांसफार्मर जो होगा वह 95 से 99% तक क्या होगी साथियों, अच्छे दक्षता होगी उसकी। चलिए आगे देखते हैं अब ये देखिए, ये दिया है ट्रांसफार्मर की दक्षता या रेटिंग केवीए यानी किलो वोल्ट एम्पियर में व्यक्त किया जाता है। साथियों इसको अवश्य याद कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि ये जो ट्रांसफार्मर की दक्षता वगैरह है ये साथियों परीक्षाओं में हमेशा पूछा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के दोनों युक्त व स्व प्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण यानी सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन पर कार्य करने वाले होते हैं। ठीक है साथियों, अब इसका देखिए एक फार्मूला है जो केवीए बराबर होता है KW, ऐसे देख लीजिए साथियों, यहाँ फाई होगा जिसको फेज बोला जाता है। ठीक है, इस तरह से होता है। तो केवीए बराबर KW गुणे फाई, जहाँ के यानी ए फाई होगा, जहाँ फाई शक्ति गुणांक है। ठीक है साथियों, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए साथियों अब हम ट्रांसफार्मर के भाग को देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि क्रोड, ठीक है, इसको इंग्लिश में कोर बोला जाता है। ठीक है, इसको अब हम लोग क्या करेंगे देखेंगे साथियों। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे कि स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे हैं, यही है हमारा क्या है ये साथियों, कोर है। ठीक है, क्या है साथियों, कोर। ठीक है, जैसे कि आप लोग ये देख पा रहे हैं कि ये लेमिनेटेड कोर है साथियों, जो E&I, ठीक है, लेमिनेशन E&I, जैसे कि साथियों ये I है और ये E आकार की होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि साथियों जब हम इसको इस तरह से समझ लीजिए, मान लीजिए ये E है। ठीक है, ये साथियों जो लेमिनेशन की मोटाई इसकी जो होती है साथियों, वो होती है 0.25 से 0.5 तक। ठीक है, वो भी mm में, ठीक है, मिलीमीटर। तो ये पतले पतले बनाए जाते हैं। तो पहले देखिए ये E होती है, इसमें I लगा होता है। तो साथियों जब एक साइड से इधर से लगाते हैं तो एक क्या होता है, इस तरह से बॉक्स बन जाता है। ठीक है, अब इसको एक उल्टा एक सीधा, जैसे कि साथियों आप लोग देख पा रहे हैं कि ये उल्टा लगा हुआ है, ये सीधा लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे ऐसे बना करके एक क्या बनाया जाता है, एक बॉक्स इस तरह से बन जाता है। ठीक है साथियों, इस तरह से बन जाता है। तो इसका कारण होता है, मान लीजिए ऐसे बॉक्स पतले पतले इसलिए हम लोग लगाते हैं ताकि जो छतियाँ होती हैं, जैसे एडी छतियाँ हो, हिस्टेरिक छतियाँ हो, वो क्या हो, कम हो। ठीक है साथियों, चलिए अब इसमें कुछ पॉइंट देख लेते हैं। अब यह बनता किसका है, तो साथियों यह बनता है परतदार, ठीक है, परतदार सिलिकॉन इस्पात का बनता है। किसका बनता है साथियों, सिलिकॉन इस्पात का। ठीक है साथियों, सिलिकॉन इस्पात यानी सिलिकॉन स्टील का एक क्या होता है, बना होता है साथियों। ठीक है, चलिए इसके कुछ पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं। जैसे कि देखिए, इसका उद्देश्य फ्लक्स को आसान रास्ता प्रदान करना तथा इस पर ही वाइंडिंग की जाती है। ये तो साथियों हमने पहले बताया था उसमें कि इसी पर क्या होता है, जो कोर होता है इसी पर क्या होता है, बाइंडिंग की जाती है। चलिए साथियों अभी हम लोग बाइंडिंग भी देखेंगे। देखिए अगला हमने बताया, यह परतदार सिलिकॉन इस्पात, ठीक है, स्टील का बना होता है। इसकी चुंबकशीलता उच्च होती है जिसके कारण एडी करंट, ठीक है, वह हिस्टैरिसीस क्षति कम होती है। ठीक है, इसके लेमिनेशन की मोटाई 0.25 या 0.5 mm, 0.25 से 0.5 mm तक होता है साथियों। चलिए अब हम बाइंडिंग को देखते हैं। चलिए प्रथम बाइंडिंग को देखते हैं, प्राइमरी बाइंडिंग। ठीक है, बाइंडिंग जो होता है साथियों, पहला नंबर वो तांबे के तार का ही बनाया जाता है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, यह तांबे का क्या होता है, बना होता है। यह स्रोत से क्या होता है साथियों, जुड़ा होता है। जो प्राथमिक कुंडली होती है, मैंने पहले भी बताया कि यह क्या होता है, स्रोत से जुड़ा होता है। चलिए अब देखते हैं इसके डायग्राम को। ठीक है, देखिए ये डायग्राम है इसका, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं साथियों। तो चलिए देखिए ये क्या है साथियों, इसका डायग्राम है। तो डायग्राम आप लोग देख पा रहे हैं कि इसमें प्राइमरी बाइंडिंग इधर लिखा है, इधर सेकेंडरी बाइंडिंग लिखा है। ठीक है साथियों, अब इसमें क्या होता है कि ये जो प्राइमरी बाइंडिंग आप लोग देख पा रहे हैं, इस कोर जो है, इसी कोर पर क्या हुआ, ट्रांसफार्मर कोर पर बाइंडिंग की हुई है। ठीक है, यहाँ से भी देखिए आप बाइंडिंग की हुई है। ये सेकेंडरी बाइंडिंग है, ये क्या है, प्राइमरी बाइंडिंग।
अब साथियों ये सवाल उठता है कि इसकी जो भी तारों की लपेट है, ठीक है, यानी बाइंडिंग जो होता है तारों का लपेट ही होता है, तो यहाँ तारों की लपेट है साथियों, यह कहीं भी तार आपस में जुड़ा नहीं होता है। पहला नंबर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह कहीं भी क्या होता है, जुड़ा नहीं होता है। अब यह कार्य कैसे करता है साथियों, यह चुंबकीय फ्लक्स के आधार पर क्या करता है साथियों, काम करता है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि इस तरह से चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, इस तरह से ऐसे जाता है, ठीक है। अब साथियों आता है ट्रांसफार्मर के प्रकार, तो ट्रांसफार्मर के कई प्रकार होते हैं, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे साथियों, ठीक है, जो कि एकदम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। लेकिन दो चीज़ आप जान लीजिए, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन। अब साथियों मान लीजिए ऐसे ट्रांसफार्मर का आप लोगों को दे दिया जाता है और पूछा जाए इसमें एक कौन सी ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है या स्टेप डाउन। तो साथियों इसको आप लोगों को बताने के लिए, जैसे कि यहाँ देखेंगे आप लोग, क्या प्राइमरी बाइंडिंग को देखेंगे, सेकेंडरी बाइंडिंग को देखेंगे। यदि प्राइमरी बाइंडिंग में लपेटों की संख्या अधिक है, सेकेंडरी बाइंडिंग में लपेटों की संख्या कम है, तो आप लोग ये जान लीजिए कि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। क्या साथियों, डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। यदि अब यहाँ लपेटों की संख्या कम होती है, यहाँ लपेटों की संख्या क्या होगी, अधिक होगी, तो ये क्या होगा साथियों, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या होगा साथियों, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होगा साथियों, होगा। तो आप लोग ऐसे डायग्राम या फिगर को देख करके बता सकते हैं कौन से ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन है और कौन सा ट्रांसफार्मर स्टेप अप है साथियों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए द्वितीय कुंडली, इसको भी आप लोग देख लीजिए साथियों एक बार। द्वितीय कुंडली जो होता है यह भी तांबे का ही बना होता है, यह लोड से क्या होता है साथियों, जुड़ा होता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कंजर्वेटर। साथियों हमने पहले भी बता दिया था, कंजर्वेटर इसी का हिंदी नाम संरक्षक होता है, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर है उसका ये क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है, संरक्षक होता है, ठीक है। तो चलिए इसको अब हम लोग क्या करते हैं, कंजर्वेटर के कुछ चीज़ें हमने पहले भी बता दिया है, और आइए अब उसको अच्छी तरह से कंजर्वेटर देखते हैं क्या होता है साथियों। जैसे कि ये ट्रांसफार्मर देख पा रहे हो, ठीक है, ये रियल्टी ट्रांसफार्मर है, यही क्या है आपका कंजर्वेटर है। क्या है साथियों, कंजर्वेटर। और ये साथियों क्या है, टैंक है, जिसमें क्या होता है, क्रोड जो होता है साथियों, क्रोड, ठीक है, और जिसमें बाइंडिंग क्या होती है, इसी में क्या होता है, डाला जाता है और इसमें पूरा तेल भर दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए इस पाइप के माध्यम से इसको क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। अब यहाँ देखिए एक चीज़ और है जिसको हमने पहले भी आपको बता दिया था, जिसका नाम क्या है साथियों, बकोल्ज रिले, ठीक है, बकोल्ज रिले यही होता है साथियों, ठीक है। आप लोग जैसे कि ट्रांसफार्मर में देख पा रहे हैं, छोटा सा युक्ति है जो इसी को बकोल्ज रिले कहा जाता है, ठीक। तो ये आप लोग फिगर इसको देख लीजिए, ये टंकी जो होती है आधा भरी होती है, आप लोगों को पहले ही हमने बता दिया था। चलिए इसको हम दिखाने के लिए इसको क्या किए हैं साथियों, इसमें सेट किए हैं। आगे चलिए इसके बारे में हम क्या करते हैं, देख लेते हैं। चलिए इसको क्या, इसका कार्य क्या है, ठीक है, इसको या ये क्या होता है इसको हम देखते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट आप लोग देख पा रहे हैं कंजर्वेटर का, ठीक है, इसको साथियों संरक्षक शब्द याद कर लेना, ठीक है। ट्रांसफार्मर में जगह आ जाए संरक्षक तो जान जाना कि कंजर्वेटर को ही कहा जाता है। चलिए पहला पॉइंट देखिए, यह एक छोटा तेल टैंक है जो मुख्य तेल टैंक के ऊपर होता है, ठीक है। इसमें लगभग आधे स्तर तक तेल भरा होता है, ठीक है साथियों। कार्य इसका देखिए, मुख्य टैंक में तेल के स्तर को बनाए रखना, ठीक है, हमने पहले भी बता दिया। अगला पॉइंट है, तेल का तापमान बढ़ने से उसके आयतन में होने वाले फैलाव को स्थान देना, ठीक है। मान लीजिए टैंक बना हुआ है ट्रांसफार्मर का, इसमें जब तेल हीट होता है तो इसमें फैलाव होता है, तो क्या करता है, उस टैंकी में आधा भरा होता है तो ये जा करके उसमें क्या करता है, एडजस्ट हो जाता है साथियों, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट दिया हुआ है, अगला पॉइंट है इसमें साथियों, इसलिए इसे एक्सपेंसर टैंक भी कहा जाता है, एक्सपेंसर टैंक, ठीक है। अगला देखिए, जब तेल ठंडा होकर सिकुड़ता है तो उस समय कंजर्वेटर मुख्य टैंक को तेल की आपूर्ति भी कराता है, ठीक है।
अब चलिए अगला देखते हैं साथियों। ये देखिए, बाइंडिंग में पैदा होने वाले ऊष्मा के कारण तेल का तापमान 20 अंश सेंटीग्रेड से 95 अंश सेंटीग्रेड तक परिवर्तित होता है। ठीक है साथियों, चलिए अब साथियों आज के लिए इतना ही साथियों। ठीक है, अगला बार हम लोग बकोल्ज रिले हुआ और जितने भी सारे चीज़ हैं उसको हम देखेंगे साथियों। वीडियो लंबा हो जा रहा है इसलिए हम आज यहीं तक देखेंगे। ये साथियों परिणामित्र का फर्स्ट वीडियो है। ठीक है, अभी पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे इसी तरह से आएगा साथियों। और पूरा परिणामित्र का क्या करेंगे साथियों, इसमें पूरा जो भी जितने भी चीज़ हैं उसको क्या किया जाएगा साथियों, समावेशित किया जाएगा। तब तक के लिए साथियों नमस्कार।